नमस्कार। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया के अधिकांश देशों ने अपने गोल्ड को रिजर्व करके रखा है। यूके ही नहीं बल्कि और भी दुनिया के बहुत सारे देश हैं। यूएस में भी लोग अपने गोल्ड को रखते हैं। तो अब दुनिया के देश जिसमें भारत भी शामिल है, इसने भी यूके में जो अपना गोल्ड रखा था अब इसको भारत में वापस लाने की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी है। और क्या इसके कारण है, क्यों आखिर दुनिया के देश यूके से अपने गोल्ड को अपने यहाँ देश में वापस ला रहे हैं और इसका यूके की इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ेगा, यूके के बैंकिंग सेक्टर में क्या प्रभाव पड़ेगा और जो देश इसको अपने यहाँ ला रहे हैं तो उनके यहाँ की इकोनॉमी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि चलो हम ला रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन भारत ने अपने गोल्ड को यूके में रखा क्यों? सबसे पहले तो यही प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूके आखिर मैप में कहाँ पर पड़ता है। ये आप देख पा रहे होंगे दुनिया का मैप है, इसमें ये एशिया कॉन्टिनेंट आप देख पा रहे होंगे, इसमें नीचे पे आपको इंडिया दिख गया होगा। ठीक है, अगर हम इंडिया से वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा यूरोप देख पा रहे होंगे। इस यूरोप में ये जो आइलैंड कंट्री है ना, जिसको मैंने ब्लू कर दिया है, ये है यूके। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये फ्रांस है और यहाँ पर आप यूके देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस यूके में एक बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ठीक है, इस बैंक ऑफ इंग्लैंड में सभी देश आमतौर पर अपना गोल्ड रिजर्व यहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसको रखने का कारण क्या है। देखिए, जैसे हम अपने पैसे को अपने घर में नहीं रखते हैं, बैंक में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि बैंक हमको ब्याज देती है और हमारा जो पैसा है वो बैंक में सिक्योर रहता है। अब एक्चुअल में आमतौर पर हम लोग सोचते तो हैं कि बैंक हमको अपने पैसों पर ब्याज देता है, लेकिन बैंक हमको अपने पैसों पर ब्याज नहीं देता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर अपने बैंक में 1 लाख रुपए अगर हमने जमा कर दिए तो मुश्किल से बैंक लगभग 4 या 5% के आसपास हमको इंटरेस्ट दे देगा और इसको अगले साल 1,05,000 वो उसको बना देगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 1 लाख के 1,05,000 हमको दिख तो रहे हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी है नहीं। ठीक है, अगर बैंक मान लीजिए 4% ब्याज दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे यहाँ पर महंगाई भी 4 से 5% बढ़ रही है। तो सीधी सी बात हो गई कि पहले जो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी आज वो 1,05,000 की है, तो ब्याज तो कुछ रहा ही नहीं। पैसे तो जितने हमारी इसकी वैल्यू पहले 1 लाख की थी, अब इतनी वैल्यू इसकी भी रह गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान अपने देश में 15% से भी ऊपर ब्याज देता है। जमा जो होते हैं उस पर 15% से ऊपर ब्याज देता है। तो इसका मतलब क्या हो कि उसकी करेंसी इतनी डेप्रिशिएट हो गई है कि अगर वो अपनी करेंसी को रखे रहेगा तो इतना ज़्यादा नीचे गिरती रहेगी कि उसके लिए मजबूरी है अपनी करेंसी की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए उसके बैंकों को इसमें बहुत ज़्यादा लोन देना। तो दुनिया के जो बैंक हैं अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं जमा पर, तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो सिर्फ जमा पर ही लोन कम देते, सॉरी इंटरेस्ट कम देते हैं, जबकि अगर हम लोन लेते हैं तो उस पर 8 से 9% के आसपास इंटरेस्ट ये लोग लेते हैं। तो यहाँ पर जो है गड़बड़ी हो जाती है। ठीक इसी की तर्ज पर जैसे हम अपने पैसे यहाँ पर रखते हैं, वैसे ही इंग्लैंड ने बाकायदा यहाँ का जो एक बैंक है, ठीक है, जिसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड यहाँ पर एक पूरा का पूरा सोने का बैंक बनाया। सोने का बैंक का मतलब है दीवारें सोने की नहीं है, यानी कि सोना जमा करने के लिए एक बैंक बनाया जहाँ पर दुनिया के सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स के अकाउंट खुले हैं। और यानी कि इस अकाउंट को ही गोल्ड अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम पैसों का अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, या फिर रिक्यूरिंग डिपॉजिट आरडी। ठीक है, तो इसी तरह से दुनिया के बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स ने अपना एक गोल्ड अकाउंट जो है इस देश में खोला है। और ये जो बैंक है ना, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये बहुत ही कम चार्ज करता है उनके गोल्ड को सुरक्षित रखने के लिए। इस वजह से दुनिया के अधिकांश देश यहाँ पर अपना सोना रखते हैं। और दूसरा मैं आपको इसका कारण बता दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर भारत अपना जो गोल्ड रिजर्व, हालांकि भारत में भी वो रखता है, अगर वो सारा का सारा गोल्ड रिजर्व अगर अपने देश में रखने लग गया तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी तादाद में और उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत बड़ी तादाद में पैसा खर्च होगा और उसका आधा पैसा भी यूके चार्ज नहीं करता। इस वजह से भारत समेत दुनिया के बहुत सारे देश अपना जो सोना है, अपना जो गोल्ड है वो विदेशी बैंकों में रखते हैं, क्योंकि हमारे देश के बैंकों में उसको रखने का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि दुनिया के और देशों के बैंकों में इसके रखरखाव का खर्च क्या है, बहुत कम है, जिसमें से यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या है, काफ़ी मशहूर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारे यहाँ पर खर्च ज़्यादा है, तो ऐसा आखिर बैंक ऑफ इंग्लैंड करता क्या है जो वो जो है इतनी कम कीमत पर गोल्ड को रिजर्व रखता है? तो एक्चुअल में आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड की विशेषता अगर मैं आपको बताऊं तो इसने क्या करना शुरू किया ना, जैसे हम बैंक खोलते हैं तो बैंक को फ़ायदा कैसे होता है, बैंक हम अपने पैसे जमा करते हैं तो बैंक उन पैसों को किसी दूसरे को दे देता है और उससे वो क्या करता है, पैसे कमाता है, उससे उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट होता है। तो ठीक ऐसा ही यहाँ का बैंक ऑफ इंग्लैंड भी करता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया, दुनिया के बहुत सारे देशों से सोना, गोल्ड इत्यादि उठा करके अपने देश में जमा किया। तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे देश एक ही बार तो इससे अपना गोल्ड मांगने आ नहीं जाएंगे। तो मान लीजिए कभी भारत ने अपना 100 मीट्रिक टन मान दिया तो वो भारत को दे देगा, क्योंकि अन्य देशों का भी है। तो इस तरह से हेराफेरी कर करके इसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और इसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान इस चीज़ का होता है। अब अगर एक झटके में
ये सारा का सारा गोल्ड दुनिया के अलग अलग देश मांगने लगे हैं, तो सीधी सी बात है बैंक में क्राइसिस आ जाएगा और बैंक दिवालिया हो सकता है। तो इसी को देखते हुए अब आप देख पा रहे होंगे कि यूके की गवर्नमेंट काफ़ी चिंतित है इस मामले को लेकर कि दुनिया के बहुत सारे देश अपना जो गोल्ड रिजर्व है हमारे यहाँ से वापस ले जाके अपने यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका कारण बता देता हूँ कि आखिर यूके से दुनिया के सभी देशों के बैंक अपने सोने को क्यों लाना चाह रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इससे एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, इसको एफएटीएफ से निकाल दिया, G7 से निकाल दिया। आप स्विफ्ट टेक्निक का जो ट्रांसफर होगा पेमेंट का, उसका यूज़ नहीं कर सकते, डॉलर का यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने अमेरिका के साथ मिल करके इस रशिया को पूरी दुनिया से अलग थलग करने का भरसक प्रयास किया। तो यूके इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया। यूके ने क्या किया, देखिए यूके के उसी बैंक में रशिया का भी गोल्ड रिजर्व था और साथ में फॉरेक्स भी जमा था। ठीक है, लगभग आपको बताना चाहता हूँ $640 बिलियन, बहुत बड़ी कीमत होती है। ठीक है, $640 बिलियन की कीमत का गोल्ड और फॉरेक्स करेंसी, ठीक है, फॉरेन करेंसी रशिया की रखी हुई थी यहाँ के बैंक में, जिसे यहाँ की गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिया कि भाई तुमने यूक्रेन पर अटैक किया, अब हम तुमको तुम्हारे पैसे देंगे नहीं। अब ये तो गलत बात है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने बैंक में पैसे जमा किए हैं, अगर मान लो मैं कोई गड़बड़ करता हूँ तो बैंक मुझे मेरा पैसा देने से इनकार थोड़ी ना कर सकता है। ठीक है, अगर मैं अपने घर में कुछ करता हूँ तो सीधी सी बात है, रशिया का कहना है कि देख भाई हमने तो अटैक यूक्रेन पर किया, तुम पर तो अटैक किया नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से हमारे पैसों को अपने यहाँ पर फ्रीज नहीं कर सकते। इसकी जो आधी है ना 640 का, तो $320 बिलियन के आसपास जो है रशिया का इसने फ्रीज कर दिया था। तो इसी को देखते हुए दुनिया के बहुत सारे देशों में ये चिंता सताने लगी कि कहीं अगर हमारे अगल बगल भी कुछ हो गया गड़बड़, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया और यूके के बहुत सारे हित अगर पाकिस्तान के साथ सदे, हालांकि अभी तो यूके के हित भारत के साथ ही हैं, तो ये पॉसिबल है। गल्फ कंट्रीज को भी ये चिंता सता रही है कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, यूके के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो गए, तो कहीं ये यूके हमारा सोना हमको वापस करने से मना तो नहीं कर देगा। तो जिस तरह से रशिया को इसने मना किया, ऑब्वियस सी बात है दुनिया के और देशों को भी मना कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, अमेरिका का ही पपेट है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए दुनिया के अब सभी देश ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है यहाँ से अपना गोल्ड निकाल के अपने देश में वापस ला रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, बैंक ऑफ इंग्लैंड इस गोल्ड को रखने के बदले अच्छा खासा मुनाफा कमाता था और वो मुनाफा जो है अब इसका कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका इकोनॉमी पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप सोचे होंगे कि जिस तरह से यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दुनिया के अलग अलग देशों का सोना अपने यहाँ पर रखकर अपना अच्छा खासा गोल्ड बैंक बना लिया था, जिससे वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, तो भारत ऐसा क्यों नहीं करता। देखो भारत की बात बताऊं तो भारत की जो गवर्नमेंट है ना, हमारी जो सरकार है, इसके पास लगभग 760 इतना मीट्रिक टन के आसपास जो है गोल्ड है, यानी कि लगभग इसकी कीमत $41 बिलियन होगी। तो हमारे देश की सरकार के पास इतना ज़्यादा गोल्ड नहीं है कि वो इसे एक बैंक के रूप में यूज़ करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इस वजह से भारत सरकार नहीं कर सकती। अगर भारत सरकार करे तो इसके लिए दुनिया के और देशों को भी अपना गोल्ड अपने यहाँ पर रखना पड़ेगा, और ऐसी नीति हमारे देश की सरकारों ने अभी तक नहीं बनाई। हम तो खुद ही अपने गोल्ड को यूके के बैंक पर रखते थे। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ पर चल रहा है। लेकिन हमारे देश की अगर मैं आपको बात बताऊँ, सरकार के पास गोल्ड कम है, लेकिन अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो हम अभी गवर्नमेंट के बेसिस पर अगर हम देखें अपना गोल्ड रिजर्व, तो हमारा स्थान जो है 90वें नंबर पर आता है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर को यानी कि लोगों को भी इस पर इंट्रोड्यूस कर दे तो हमारा स्थान क्या आता है, सेकंड नंबर, क्योंकि हमारे यहाँ पर गोल्ड करना, एक गोल्ड को प्रिजर्व करना एक बहुत ही मतलब वो वाली बात है। ठीक है, हमारे यहाँ के लोग गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि गोल्ड जो इंटरनेशनल करेंसी है, खासतौर पर जब से डॉलर का बोलबाला कम हुआ है तब से दुनिया के सभी देशों ने गोल्ड को अपने यहाँ पर प्रिजर्व करना शुरू कर दिया, जिससे गोल्ड की कीमत और ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि करेंसी पर से भरोसा उठ रहा है, तो लोग अब दोबारा से धातुओं की ओर बढ़ने लगे हैं। पुराने ज़माने में कभी सोने के सिक्के हुआ करते थे उसके लिए, व्यापार के लिए, लेकिन अब जब से जो यूएस है, इसका जब से डॉलर कमजोर हुआ और युआन को एक मजबूत करेंसी के रूप में देखा जा रहा है, तो दुनिया के सभी देश आप जानेंगे कि डॉलर को अपने यहाँ पर प्रिजर्व करने से बच रहे। हालांकि बच तो नहीं रहे हैं, डॉलर अभी भी अच्छा खासा मजबूत स्थिति में है और आने वाले 30-40 सालों तक निश्चित रूप से आप दुनिया में डॉलर की हेजिमोनी को देखेंगे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से डॉलर की कीमत कभी कभार घट जाती है, देशों में जो भुगतान संतुलन है वो वहाँ का चरमरा जाता है, तो इस वजह से दुनिया के अधिकांश देश, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें हमारा देश RBI भी है, तो ये समय समय पर आपको बताऊंगा बहुत बड़ी तादाद में अपने फॉरेक्स में जो गोल्ड है इसकी मात्रा को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इससे पिछले साल भी हमने IMF से लगभग 200 मीट्रिक टन का गोल्ड खरीदा था और उसको अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखा था। तो ये सब कुछ चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आज के सेशन में आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।